चलिए बुआ, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, 4-5 दिन में पढ़ा दिया, एक चैप्टर खत्म हो गया। आज हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जितना हम लिखाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन, उसको याद करके सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद की तरह घोर के पी जाना है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, जितना लिखाएंगे उतना हम रट जाना है। यही तो अंतिम उपाय है। ठीक है, इसलिए शांति से समझना है। लिखाएंगे बिल्कुल नहीं, सब क्वेश्चन को, ऑप्शन को बढ़िया समझाएंगे, चारों ऑप्शन को डील करेंगे। उसके बाद घर में जाके जो भी हम ऑब्जेक्टिव किताब मंगाए हैं उससे जाके फिर से अपना नोटबुक में लिख लेना है। और कल लिख के लाएगा शाम में। ठीक है, कल ही आज होमवर्क हो गया कि कल लिख के लाना, हम समझा देते हैं। ठीक है, जितना समझाएंगे उतना लिख के लाना है। चलिए, तो पहला अपना चैप्टर क्या है ज्योग्राफी में, भारत संसाधन, हाँ, रिसोर्स एवं यूज यानी उपयोग। सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ा दिए, सुनना ध्यान से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर। क्या है जी, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना आगे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन संभावना क्या है पूछने का। ठीक, आलती पालती मार लो वो, एकदम मुंह को सीख रखना है। ठीक है, खाली मन में दोहराना, हाँ ये पढ़े थे थ्योरी में, ये क्वेश्चन आया है। किसी को दिक्कत है बोलिए जी, बढ़े आगे, बस बैठो ना बढ़िया से, खाली सुनना है, घर में जाकर किताब से लिखना है। ठीक, लौह अयस्क है पहला क्वेश्चन, लौह अयस्क है। ये 2021 का क्वेश्चन, लौह अयस्क है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन, जानेगा तो मन में सोचना है, बोलना ना है। लौह अयस्क है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। बताइए, लौह अयस्क संसाधन मतलब जिससे लोहा मिलता है, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट हो गया, ये कभी न कभी खत्म होगा कि नहीं, कभी न कभी खत्म होगा। तो भंडार सीमित है कि असीमित है, सीमित है। सीमित है तो अनवीकरणीय है। तो लौह अयस्क कैसा संसाधन है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, ये हो गया। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। कार्बनिक खनिज का मतलब होता है जिसमें क्या रहे, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, यानी जैव हो, उसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक। एक ही ऑप्शन है, कोयला, लिखा थे ने, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। ठीक है, कोयला क्या है बोलिए, कार्बनिक है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा है कि नहीं। जैसे एंथ्रासाइट 90% कार्बन है, जिसमें कार्बन की मात्रा उसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक खनिज। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला। अब आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लिखाए थे, फूलों की घाटी नंदा देवी, उत्तराखंड। नहीं लिखाए थे जी, नोट लिखाए थे। तो देखो क्वेश्चन पूछा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, झारखंड। कहाँ है, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जोहानबर्ग, न्यूयॉर्क, क्योटो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, खत्म होगा कि ना होगा, खत्म है तो कोई चीज होगा अनवीकरणीय। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन हो गया। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अपने जाके लिखेगा ना तो लगेगा कि हाँ सर जी पढ़ाए थे, वही सब मिल रहा है। आगे सुनना है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, मानवकृत, अजैव, अचक्रीय, पुनः आपूर्ति योग, पुनः आपूर्ति योग। अगर हाँ, नवीकरणीय का क्या हो गया दूसरा नाम, देखो रिसाइकिल, जिससे मतलब पुनः आपूर्ति मतलब क्या हुआ, खत्म हो गया फिर से कर लेंगे। सौर प्लेट खराब हो गया, फिर से नया बना लेंगे, फिर से आ जाएगा सौर ऊर्जा, उसको क्या बोलेंगे, पुनः आपूर्ति योग। जिसको फिर से उपयोग कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, पुनः आपूर्ति योग। तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, हाँ, पुनः आपूर्ति योग। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, जिम्बरमैन। सही बात है, ये नहीं कि दुनिया में जितना भी पदार्थ है संसाधन नहीं, जब तक वो मानव के लिए जरूरी न हो गया, आवश्यक नहीं हो गया, तब तक उसको संसाधन नहीं कहेंगे। समझ में आया कि नहीं, यानी जरूरी चीज हो गया तब वो संसाधन है। इसलिए कहा गया है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, बना लिए, मानव के लिए उपयोगी में आ गया तब होगा संसाधन, अन्यथा संसाधन नहीं होगा। जिसको अंग्रेजी बोलते हैं रिसोर्स। क्या बोलते हैं, रिसोर्स। नहीं समझ में आया, ये बात किसने कहा, संसाधन होते नहीं है बनते हैं, जिम्बरमैन। किसने कहा था, जिम्बरमैन। किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े। संसाधन होता है कि बनाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे मान लो कि इसको बनाए तब ने चौक आया, तो ये की हो गया संसाधन। इससे पहले जो भी था फेकल उकल संसाधन नहीं था। समझ में आया कि नहीं, मानव के लिए उपयोग में आ गया तब हो गया संसाधन, नहीं उपयोग में आया तो संसाधन। इसलिए क्या कथन कहा गया था जिम्बरमैन के द्वारा, संसाधन होते नहीं है बनते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित, रुकना ध्यान से, सीमित है। जब सीमित है तो कभी कभी घटवे करेगा, तो ऑप्शन ऑप्शन देखिए जो कभी कम खत्म हो जाएगा। देखो कोयला, हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, दिमाग लगा। हवा कभी खत्म होगा रे, अब कहेगा नहीं सर हवा खत्म होगा, हवा जब खत्म होगा हम खत्म हो जाए, क्या मतलब है कुछ रहे न रहे, जब हम ही खत्म हो जाए क्या मतलब धरती रहे न रहे। कोयला, हवा नहीं खत्म होगा, मिट्टी, मिट्टी पूरा दुनिया है रे, हाँ, सौर शक्ति, कि तीन वो खत्म नहीं होगा तो कौन खत्म होगा, कोयला। तो निम्नलिखित संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, कोयला। ये लड़का नहीं पढ़े मन करा थोड़ा, चल जाओ नीचे। ऐसे क्या होता है, ऐसे खपचा में ले जाकर धोई देवो, समझे खप जगह कहा है ना। चलिए आगे बढ़िए। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, 200 नॉटिकल मील। ये किलोमीटर है तो किलोमीटर, इसमें एनएम दे रहे हैं, हाँ 200 अपवर्जक मतलब वहां तक एरिया। ठीक है चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा कि ना। अगर बात सपने से लिखना तब टिका देंगे इसीलिए, हाँ रे ऊपर से लिखना है, सब रहेगा में एक बगल से सोरिया के धर नहीं मिलेगा था। सुनिए सुनिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। संसार का सबसे कीमती संसाधन, पशु, वन, नदियां, खनिज। खनिज, खनिज में तो सब कुछ है रे, मिनरल्स में धरती के तल में क्या क्या ना है, हीरा निकलता है, सोना निकलता है, तो खनिज मतलब क्या वही हुआ जिसको खन के निकाल दो, क्या कहते हैं, खनिज। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन जितना भी सब अयस्क है सब खनिज है, समझ में आया कि नहीं। हाँ संसार के सबसे कीमती संसाधन खनिज, क्या है, खनिज। चलिए ये पहला हो गया तोर खत्म को, पहला क्या हो गया, अरे वो सब ऐसा ना रहेगा कि उसे देगा 20 को पूछ, मतलब इससे कितना क्वेश्चन पूछा है समझो तो वही 12 क्वेश्चन पूछा है, यानी पहला में कितना पूछा है 12, तो कितना होगा 12 5 60, खो खो गो घो अंगो जोड़ लो, कितना हुआ, अरे महाराज कितना क्वेश्चन हुआ जी, इसमें 12 पूछा, हो सकता है 12 पूछ दे, तो 5 गो खो खो गो घो अंगो है, कितना हुआ टोटल 12 5, तो पहला चैप्टर से 60 क्वेश्चन। समझ में ना आ रहा है, चिल्ला रहे हैं इतना जोर से। तो एक चैप्टर से 60 क्वेश्चन हुआ, जोड़ लो कि वो कितना क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं प्राकृतिक संसाधन, यानी 1 नंबर को के 1 नंबर। निम्नलिखित में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर, बांगर, लेटेराइट, कोई नहीं, बांगर बताए थे ने। देखो ए पुरानी है, खाएंगे खादर, देखो ऐसे बताए थे। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के है, जलोढ़ मिट्टी को प्रकार के, एगो खाद, चुप रहिए, खादर, एगो सस्ता नहीं सबसे अच्छा बांगर सीमेंट, हाँ खादर जलोढ़। जल में लुढ़क लुढ़क कर आने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी आर 2 टाइप्स, नंबर 1 खादर, नंबर 2 बांगर। रुकना ध्यान से, खाएंगे तो नया नया, तो नयका मिट्टी को खादर, पुरानका मिट्टी को बांगर। तो क्वेश्चन में पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, बोलबो करेगा। अच्छा नया नया आएगा तो नदी किनारे में रहेगा कि दूर में रहेगा, हाँ तो खादर मिट्टी नदी के किनारे और दूर बड़े क्षेत्र में बांगर। उपजाऊ कौन बढ़िया, खादर की बांगर, खादर। नई मिट्टी होता है एकदम आता नदी नहर काट काट के आता एकदम गिरा देता वहां पे, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, और नई मिट्टी को खादर, दोनों मिला के जल में लुढ़क लुढ़क कराने वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक आगे बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। पंजाब में बुआ किसान कभी पानी के बिना नहीं मरता है कि, हाँ अधिक सिंचाई में बुआ, वहां पर वहाँ उन्नत किस्म के बीज भी होता है, यानी गेहूं अधिक मात्रा में होता है, पंजाब में खूब गेहूं होता है, समझा कि नहीं। तो वही कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई है वहाँ वो सब भूमि मतलब उपयोग में ले आता है, पानी जहाँ है वहाँ कोई दिक्कत होगा। चलिए बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है, तब बोलना है आर्सेनिक, तो वो केमिस्ट्री चीज उसके रखना, मतलब जे बात है वही रहेगी, बदलेगा नहीं। कह रहा कि बिहार में अति जल दोहन से यानी खूब जब बाढ़ आता है तो किस तत्व का उसमें संकेतन बढ़ जाता है, तो आर्सेनिक, इसको बोलते हैं AS, क्या बोलते हैं AS, आर्सेनिक ना है रे, अस्केंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम है ना अस्केंडियम, हाँ आर्सेनिक। चलिए मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाया जाता है, दिमाग लगा, भारत में एक राज्य है राजस्थान, मरुस्थल
नहीं समझे, दिमाग लगा भी मार सकती थी। देखो बिहार मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। मरुस्थल को ही बोलते हैं क्या? डिजर्ट एरिया। हाँ मरुस्थल, मरुद्भिक, जीरोफाइटिक। ठीक, आगे पढ़ते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी दूसरा नाम क्या है? देखो मन गदगद हो रहा है ना। काली मिट्टी उपयुक्त है गेहूं के लिए, लीची के लिए, बाजरा के लिए, कपास के लिए। मन गदगद है ना विद्यार्थी जी? चलिए आगे फिर बढ़ते जाते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में? रुकिए, सोपानी कृषि दूसरा नाम है सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा कहाँ होगा? पर्वतीय इलाका में, उत्तराखंड में। तो सोपानी कृषि किस राज्य में है? यही हुआ सोपानी कृषि। ऐसे देगा टेढ़ा मरा, यहाँ जल रुक जाएगा, फिर यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, खेती कर लेगा। पहाड़ी इलाका में ऐसे पहाड़ है तो वहां जिगजग करके खेती करता है, इसको क्या बोलते हैं? सोपानी कृषि। क्या बोलते हैं? तो सोपानी कृषि किस राज्य में है? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है वो एड्रीन है। क्या नाम है उस रसायन को? मारे मेढक टटराता है। छोटवा मेढक वाले टटरा, मेढकिनिया टटराती है। मेढक बोला था या वाह हमने दूर चल गई। ठीक है, सही बात है, रियल बात यही है। मेढक में बुआ सुनो, मेढक में कोई ना ए बचिया पूछेगा मेढक में कैसा निषेचन? बोला बाह्य निषेचन। निषेचन बोला समझ में आ रहा है? मादा युग्मक और नर युग्मक को जो मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो क्या करता है, फीमेल जो मेढकिनिया है वो भी अंडाणु को बाहर छोड़ती है, ये भी क्या हो गया, शुक्राणु को बाहर छोड़ता है और दोनों को पानी में मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। मतलब बाहर में दोनों मिलन हो जाता है। ठीक है, समझ आएगी ना? चलिए क्वेश्चन पूछ ले, मेढक में कौन सा निषेचन? बाह्य निषेचन। तब मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। इसको याद करना बस, एंड्रीन। ठीक, थोड़ा सबके कल उपाय कर दो। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़। बोले थे ना भारत में ज्यादा मिट्टी कौन है? जलोढ़। पश्चिमी पूर्वी जने जने नदी बारह खाली एकदम जलोढ़ मिट्टी। ठीक, भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन है? स्वच्छ शहर इंदौर। वहां पर वही सोचेगा ना कि थूक देंगे तो थपिया देगा तुरंत जेल। कूड़ा रहे, डस्टबिन रहेगा, तू थूके में तेरा लाज लगेगा कि नहीं थूकिए हो, थूकेगा तो चाट लिया। हाँ थूक देगा तो लगेगा लाज तेरी बेकार थूक ली, चाट लिए हो। थूकेगा ना बहुत जगह जगह एकदम कैमरा है, सिपाही है। सबसे भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। कैमरा जगह पर लगा। हाँ पूरा भारत में स्वच्छ शहर में कौन है? पूरा कुछ फेंकेगा मन है तो एकदम जगह जगह पर कूड़ादान रखा है, फेंकिए। समझ में आया कि ना? कुछ होना कि गुटखा खाएगा फूक दिए, फूक देगा सीधे जेल। समझ में आया कि ना? तो वो की जेल सीधे ऐसे ना। वो भारत में एक नंबर में स्वच्छ शहर कौन सी है? इंदौर। कहाँ है? MP मध्य प्रदेश। चलिए, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैविक के, चुप रहिए, जैविक के मिट्टी मतलब हुआ उर्वरक चीज, जीव जंतु मिलेगा। बताओ नाम है झारखंड, झरल होगा। झारखंड मतलब अरे बउआ बालू जगह है में जैविक खेती होगा, जैविक चीज मिलेगा। झारखंड में मिल जाएगा केचुआ उचुआ? नहीं मिलेगा, पहाड़ी इलाका है। अपना इनू मारो अभी दो कोदार निकलेगा शुद्ध केचुआ। जैविक मतलब हुआ वही कंपोस्ट। तो क्वेश्चन कर रहा है किस जगह में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाएगी? तो देखो उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड। झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखो उड़ीसा में वो पानी पड़ता रहता है, उड़ीसा जब घुसेगा नहीं इधर से इधर पानी पड़ते रहता है। तमिलनाडु में हुआ जाड़े मौसम में बारिश पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? याद रखना है कि झारखंड में, हाँ झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। चलिए, रंग के आधार पर निम्नलिखित में कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? हरी मिट्टी नहीं होती है, बस याद रखना है, हरी मिट्टी नहीं होती है। लाल मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, हरी मिट्टी होगा, भूरी मिट्टी होती है ना, रंग तो भूरा, लेकिन हरा मिट्टी देखा का जो नहीं। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन मिट्टी एक वर्ग नहीं है? हरी मिट्टी का क्लास एक कोगना है, वर्ग नहीं। हाँ होता है। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो इसको याद रखना, लेटेराइट मिट्टी है, जिसको लाल मिट्टी कहते हैं। इसमें लोहे के ऑक्साइड होता है, तब तो लाल है। तो कह रहा कि केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? कर्नाटक में भूकंप नहीं आता है, उसका चट्टान बड़ी मजबूत है। हिमालय भी नया नया उधर खूब डोलता है। नेपाल में आएगा तो बिहार के भी डला देता है। क्या लोहा बनाने में? नहीं समझ, इंग्लिश सॉन्ग है।
ब्यूटीफुल कौन सा राज्य है बताओ? ऑप्शन दो ना। सबसे अधिक उत्पादक क्या लौह उत्पादक राज्य? आगे देखेंगे नरेंद्र। चलिए आगे पढ़िए। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी है उपला ऑप्शन है। लो यस बोला। हाँ बोलिए। हाँ हाँ क्या बोलिए? डॉल्फिन है ना। आएगा आएगा क्वेश्चन। आगे क्या पूछ रही है? हाँ सिर्फ भारत में है, बाकी कहीं नहीं है। चलिए ये क्या हो गया खत्म। इसमें बुआ इसमें को क्वेश्चन पूछा, इसमें 9 क्वेश्चन पूछा। को 9। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जल संसाधन। देखो अच्छा किताब कैसे मोड़ा था? ऐसे। चलिए अरे पहले बताओ समझ में आ रहा है कि ना? घर में अपने से लिखेगा, सब बात मिलेगा मैं। ठीक करा किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? कोसी। बिहार के शोक नदी कोसी, उड़ीसा की शोक नदी महानदी, बिहार बंगाल की शोक नदी दामोदर। बिहार के कोसी, बिहार के बंगाल के दामोदर और उड़ीसा के महानदी। समझ में आया कि नहीं? है इसको शोक नदी क्यों कहते हैं? बिहार के शोक नदी कोसी को इसलिए कहते हैं कि छोटवा ने अगला बार एनएस आएगा बाढ़, तो अगला बार एनएस आएगा बाढ़ इधर एरिया से, इसलिए इसको बोलते हैं बिहार के शोक नदी, मतलब बाढ़ लाती है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? दिखाते कोसी कहाँ है। बिहार के मानचित्र बिहार लगभग ऐसे है। बिहार लगभग ऐसे है। बीचों बीच कौन सा नदी बहती है? गंगा। बीचों बीच कौन सा नदी बहती है? गंगा। हला न करो, ये गंगा है। इसमें बहुत सारा नदी मिलती है जिसको बोलते हैं सहायक नदी। क्या बोलते हैं? सहायक नदी। इसको बोलते हैं सरयू नदी। क्या बोलते हैं? सरयू ने बताए थे। इसी बोलते हैं घाघरा। क्या बोलते हैं? सटबा कहाँ है रे? समझा रहे हैं तो वहां की देख रही है। और वैसा ही है लगभग। ठीक ना? बोलो क्या हो गया? बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसमें वो नदी का नाम क्या है? सरयू। सरयू के बाद आता है गंडक। गंडक के बाद आता है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। कोसी यहाँ हो गया महानंदा। यही नदी है बिहार के शोक नदी। समझ में आया? समझ में आया कि ना? और तू देख रहे हैं मैंने से कौन नदियाँ कहाँ है? ठीक ना? सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। यही कोसी नदी वो बिहार में कहलाती है बाढ़। समझ में आया कि ना? क्यों नदी बेचारा यहाँ से बहता है इतना, यहाँ क्यों नदी है? हाँ फाल्गु नदी बिहार में बहती है। फाल्गु नदी। पुनपुन छठा में कितना में? दिस इज पुनपुन रिवर। केकरो से न डर, टिप टिपवा से डर। ओकरे में शायद है भगवा से न डर लगे, टिप टिपवा डर लगे। नहीं है रे बच्चा में। ठीक देख रही है बिहार में जो गंगा नदी बहती है उसमें कितना नदी मिलती है? ऊपर से 1 2 3 4 5। हम लोग इधर नहीं, हम लोग इधर है, इसलिए बाढ़ इधर नहीं आता है। उत्तरी बिहार में उत्तरी दक्षिण उत्तरी बिहार में एकदम भयानक बाढ़। अभी देखो तो बेगूसराय डूबल है। कल भागलपुर में घर एगो धस गया बाढ़ में से। 2 महल छत था, मतलब बस गया। भागलपुर में बताते हो घटना है। देखो ना भागलपुर में एगो अथी है घाघरा ऐसी घाघरा ऐसी अथी है रे पुल है। हाँ घोघाट सॉरी याद है घोघाट। क्या है? घोरघाट ऐसे बोलता है। अरे सुनो रे पागल, भागलपुर की तरफ है और आगे जाए। रेल पटरी है कि नहीं? गिट्टी उट्टी है कि नहीं? ये करे फाड़ के चल गया है, मतलब ही हाँ पूरा अंदर। पटरिया ऐसे टंगल है। नहीं समझी? पटरी ऐसे टंगल, नीचे से पानी बह रहा है। हर साले होता है क्योंकि ट्रेन में नहीं, ट्रेन बंद। ये कैसे होता है सर? तो बता देते। पुल भी है सर, ये कैसे होता है बताते हैं। गंगा नदी में जब बाढ़ आती है ना तो पानी ठेलता ही पट्टी पुलवा से। अभी चाहे ना पानी इधर चल जाता है, उधर भर जाता पूरा, डूबे डूब, पटरी जाम। अभी भागलपुर नहीं जा सकती है। ठीक ना? पानी घटेगा तब पटरी चालू होता है। समझ में आया कि ना? हम लोग बोलो उत्तरी बिहार में दक्षिणी बिहार में है।
अरे पगले हम ये नहीं है, इसलिए इधर कम होता है, इधर ब्लड डूब जाता है, समझे कि नहीं। इधर है सोन नदी, इधर क्या है, हाँ सोन नदी, फल्गु, पुनपुन, सोन नदी। इसको एक स्टेशन नाम है डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन, 2019 में गए थे। डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन, फल्गुनी ना है, फल्गु कुछ लिखा है। अरे वही हुआ घाघरा वगैरह बोलते पागल, लिखो जो लिखना, वो तो है ना, घाघरिया घाघरा उतना ना, छोटा छोटा वैल्यू नहीं देते हैं रे। अरे वहीं जहाँ न जहाँ की लिखे थे सरयू, वहीं पर घाघरा है, घाघरा ठीक है, वहीं से फिर निकलती सब। हाँ सुनिए, तो किस नदी को बिहार का अशोक नदी कहा गया है, कोसी। भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, महानदी पर उड़ीसा में, हिंदी में पढ़ाए थे, ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर, पंजाब में, दिखाए थे नोट करके धीरे धीरे, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध है, दिखाए थे, याद करो। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई, इसको याद रखना, सितंबर 1987 में, ठीक है। गोविंद सागर निर्मित जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, किससे, रिहंद, उस बांध पर कौन सा है, तो बोलना है गोविंद सागर मानव निर्मित जलाशय, किस बांध पर है, रिहंद बांध, नाम है, इसको याद करना है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, चुप रहो, पूर्णिया, चेरापूंजी, कोची, मानिस, चुप रहो, पहले ऑप्शन सुनो पूरा, मानिसराम, मानिसराम, गारो खासी, जयंतिया, खासी पहाड़ी पर, मानिसराम के जगह पर होता, पहाड़ी है, चेरापूंजी खत्म हो गया, अब हो गया मानिसराम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि देश के बांध जो है वो भारत के मंदिर है, अगर बांध मजबूत है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कहा गया है देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक कथन उनका, इसको याद रखना है। प्राणी के शरीर में यानी हम लोग के शरीर में कितना प्रतिशत जल है, 65%, 65% क्या है, जल है, ठीक है। पृथ्वी पर जल के कारण क्या कहा गया, पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को क्या कहा गया है, नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है, ठीक। चलिए ये भी हो गया खत्म, इसमें को क्वेश्चन, इसमें 11 क्वेश्चन लिख लेना है आराम से, ठीक ना। हाँ अब गो बचल है, उसके बाद हाँ जी लिख के रखना है। चलिए बाकी कल बताएंगे, अब रहने दो आज यहीं क्या थोड़े है, कल लेकर आना, ठीक ना। वीडियो बंद कर दीजिए।